अरविंद ने अपनी पत्नी स्मृति की याद में पूरे 60 साल अकेले गुजार दिए। दिल में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि मौत के बाद वहीं जाकर उससे मिल सके, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिस औरत को उसने पूरे दिल से चाहा, वही आज किसी और मर्द के साथ झूले पर बैठकर अरविंद को बेहद भोला कहकर हंस रही थी। असल में सालों पहले स्मृति ने अपने ड्राइवर राकेश के साथ मिलकर अपनी ही खाई में गिरकर मौत की झूठी कहानी रची थी। आखिरी सांस लेते ही उसे एक मौका मिला। वह उसी दिन में रीबर्थ हो गया जिस दिन स्मृति ने अपना नकली डेथ ड्रामा रचा था। जैसे ही वह होश में आया, निधि और रेखा पहले की तरह ही उसे मोरल ब्लैकमेल करने लगी कि वह कभी दोबारा शादी नहीं करेगा। फिर वे वही पुराना शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर आ गईं और आधे शेयर मांगने लगी। लेकिन इस बार अरविंद बदल चुका था। उसने ठंडे स्वर में कहा, स्मृति के नाम पर जो भी शेयर हैं सब वापस होंगे और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दोनों बहनें एकदम सन्न रह गईं। अरविंद किसी बहस में पड़ा बिना वहां से निकल गया और सीधे बैंक जाकर स्मृति की सारी जानकारी बंद करवाने चला गया। स्टाफ बस मोहर लगाने ही वाला था कि निधि और रेखा भागती हुई पहुंची और हक जताने लगी कि ये सब उन्हें मिलना चाहिए। अरविंद को उनकी हिम्मत पर हंसी ही आई। उसे याद आया कि ये दोनों तो वो लड़कियां थीं जिन्हें उसके पिता अनाथालय से लाए थे और जिन्हें उसने दिल से पाला था, और आज वही उसे मूर्ख बना रही थी। उसने साफ शब्दों में कहा, अपने औकात याद रखो, मुझसे बात करते वक्त सम्मान से बोलो। फिर वह उनके सामने ही दस्तावेज पर मोहर लगवा देता है। दोनों सिर्फ देखते रह जाती हैं। तभी रेखा को स्मृति का कॉल आता है, मेरी सारी पहचान बंद हो गई है, मैं टोक्यो में फंसी हूँ। अरविंद ये सुनकर भीतर से सुकून महसूस करता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि वह अपनी स्वर्गीय पत्नी के नाम पर एक पब्लिक श्रद्धांजलि और पुनः विवाह रस्म आयोजित करेगा। दोनों बहनों ने इसे सुनकर उसे ताना मारा कि वह स्मृति की मौत की खुशी मना रहा है। उन्होंने तक कहा, तेरा चरित्र तो हमारे पुराने ड्राइवर से भी नीचे है। अरविंद ने चुपचाप एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, मेरे फैसले पर सवाल उठाने का हक तुम्हें नहीं है। दोनों बहनें गलतफहमी में सोचने लगीं कि शायद अरविंद उन दोनों में से किसी से शादी करना चाहता है और गुस्से में निकल गई। थोड़ी देर बाद पिता ने अरविंद को एक लड़की की फोटो भेजी, वही आशा जिसने पिछली जिंदगी में उसके सबसे बुरे समय में बिना नाम रिश्ते के उसकी देखभाल की थी। अरविंद का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि इस जन्म में वह उसकी हर कमी पूरी करेगा। वह तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। उधर स्मृति और राकेश, जिनकी पहचान रद्द हो चुकी थी, भारत लौटने को मजबूर हुए और एयरपोर्ट पर सीधा अरविंद से टकरा गए। स्मृति घबरा कर बोली, अरविंद तुम जिंदा हो? अरविंद ठंडे स्वर में बोला, बोलने का तरीका सुधारो, स्मृति मेरी पत्नी है, उसके लिए दुआ करनी चाहिए, न कि उसकी मौत का इंतजार। राकेश बीच में कूदकर अपनी सफाई देने लगा, लेकिन अरविंद ने दोनों का ढोंग वहीं खत्म कर दिया। उसने साफ कहा कि अब वह उन्हें अपने जीवन से बाहर करेगा। पर स्मृति इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने पहले तो माफी का नाटक किया, फिर मौका मिलते ही अरविंद की कार का ब्रेक खराब किया। हादसा गंभीर था, पर समय रहते एम्बुलेंस आ गई और अरविंद बच गए। अब डरकर स्मृति और बहनें तीनों मिलकर उसे जहर देकर मारने की साजिश करने लगी। जैसे ही वे उसे जबरदस्ती पिलाने वाली थी, अरविंद अचानक आंखें खोल देता है और अलार्म दबा देता है। तीनों उसे पकड़कर दबाने लगती हैं और तभी आशा, उसका बचपन का प्यार, समय पर कमरे में